रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ब्लर है ब्लैक व्हाइट बोर्ड। नहीं, इधर से सही है, तुम अपने अपने नेटवर्क को चेक करो, इधर से सही है। ओके, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में ये आएगा। सबसे फर्स्ट ये है कि इफ y मान लो दो फंक्शन है, एक f ऑफ x और प्लस माइनस g ऑफ x है, ऐसा है ना, दो टाइप के फंक्शन का सम है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो ये पहले इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, एंड अगेन आप इसका भी डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल से लिख लें, जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स है सपोज, ठीक है ना, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 है, तो ये दो टर्म हो गए। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई डी एक्स, सो d अपॉन डी एक्स ऑफ, मतलब पहले इसका कर दोगे और प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 का करोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, कोई डाउट अभी इस पे? तो ये हो गया कौन सा वाला रूल आपका, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हो गया। हाँ, ये अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या यूज कर लेते, माइनस साइन यूज कर लेते। ओके, अब आता है सेकंड पॉइंट, इफ y is equals to k, k is some constant here, तो फिर इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ k, k is any constant, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ 5, ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 7, d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई, सिंपली पाई अकेला, या dy बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ e, नॉट e टू द पावर x, ऑल द टर्म हैव जीरो डेरिवेटिव, इवन 1/2 dy बाई डी एक्स ऑफ 3/2 एक्सेट्रा। कोई भी अगर नंबर आता है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट अगर रहे तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट अगर हाँ बोलो। बट डी और d5 का कैसे होगा 0? किसका? d5 अपॉन dx, ये 5 पाई है, वो नो सर, 5 पाई सर, नो 5 7 के पहले 5। ये 5 का, हाँ सर। अरे कोई भी नंबर उनका डेरिवेटिव 0 होता है, मैंने इक्वल टू लिखा ना यहाँ पे, 5 और 7 इक्वल नहीं होते, बट इनका डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव लिखा गया है वो, 5 और 7। ओके, 5 and 7 are not equal, even 7 is also not equals to pi, बट इनके जो डेरिवेटिव आएंगे वो सब कैसे रहेंगे आपके, 0 रहेंगे। सर मतलब कोई भी नंबर रहा ऊपर और नीचे dx, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। हाँ, और dt भी रहेगा तो भी 0 रहेगी, dy भी रहेगा तो भी 0 रहेगी, ठीक है। अच्छा सर, और अगर पावर रहा तो फिर जो आपने पहले बताया वैसे करना ना। हाँ, अगर पावर रहा तो जैसे पहले किए अपन ने, कल अपन ने रूल पढ़े थे ना उसका, उसी रूल के हिसाब से अपन करते जाएंगे, मतलब जो फार्मूला पढ़े थे, जैसे ये रहा, ठीक है। ओके सर। ये फंक्शन है x की पावर 3 है, ये x की पावर 5 है, ये फंक्शन थोड़ी, यहाँ पे k इज सम नंबर, तो k अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इफ एग्जांपल में ले लिया y इक्वल्स टू सपोज सिर्फ 2 है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा, ऐसा। ओके, समझ गए?
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और जो फंक्शन है फिर उसको आप वैसे ही सॉल्व करते हो जैसे अपन ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस। ओके, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अभी। ले लिए सर। हम्म, अरे टाइम का यार, तुम लोग ना गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लेट क्यों होते हो बेटा? जल्दी टाइम पे उठा करो ना, 10 मिनट पहले उठा करो ना, तुम्हारे नुकसान है इसमें। मैं चालू कर दूंगा क्लास, ध्यान रखना, मैं वेट नहीं करूंगा अभी, आप लोग उठा करो टाइम से। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये हो गया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आप इस तरह से करोगे, और अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। एक बार देख लो वहां पे बस, ठीक है, एक बार देख लो। एक बार स्क्रीन पे देख लो, आगे बढ़ने वाला हूं मैं अब। चलो अगले रूल पे आते हैं अपन अब। हाँ, अगले रूल पे आते हैं अपन अब। पेज नंबर 2, और अगला रूल है कि अगर कांस्टेंट के साथ में डेरिवेटिव आता है तो फिर कैसे करना है। ठीक है, कांस्टेंट के साथ में अगर डेरिवेटिव आता है तो फिर कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो आपका दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड रूल, इफ y इज इक्वल्स टू k इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब k क्या है यहाँ पे? k इज सम कांस्टेंट, और फिर उसका प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स के साथ में। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ठीक है, फिर किसका डेरिवेटिव होगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। मतलब अगर कांस्टेंट के साथ में है तो कांस्टेंट को क्या कर देते हो आप? डेरिवेटिव से बाहर कर देते हो, और उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई कर देते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट को हमने यहाँ पर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर इसको क्या कर दिया? यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ये है, मान लो y इक्वल्स टू 4x टू द पावर 2 है, या फिर कुछ ले लूं मैं यहाँ पे, सपोज दिस इज 10x टू द पावर 4 है सपोज। तो 10 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। लेकिन अगर सिर्फ 10 रहता तो उसका डेरिवेटिव कितना होता? 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना, मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 10x टू द पावर 4। तो ये जो रूल है, पहले इसको देख लो, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो इसको 10 बाहर जाएगा, और आपको किसको डिफरेंशिएट करना रहेगा? सर इसमें दो दो रूल लगेंगे ना? क्या दो दो रूल लगेंगे ना सर? उसमें x टू द पावर 4 भी है ना, तो उसका भी रूल लगाना पड़ेगा ना? हाँ, वो भी लगाना पड़ेगा ना, 2 रूल लगेंगे ना यहाँ पे। मतलब अभी यहाँ पे इसके लिए फिर फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और फार्मूला क्या पढ़े थे अपन ने? d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा ना। ठीक है, समझ गए? तो एक तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें जब ये फार्मूला लगा रहे हैं तो 4x की पावर 4 माइनस 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 4x की पावर 3, और फिर आप ये 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 40x टू द पावर 3। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? यस। हाँ, अब इसमें एक बात ध्यान रखो, हमको फिजिक्स में इतनी सारी स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ये 3 स्टेप हमारे लिए यूजलेस हैं। क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो?
क्या डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब इसके बाद क्या सीधा लिख सकते हो कि नहीं? ये लिखा है इसके बाद ये सीधा, मतलब आपको इतनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि इस तरह से है तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 10 जा 40 x टू द पावर 3, खत्म हो गया, सीधा लिख दो। समझ गए? अरे माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। श्रेया माइक म्यूट रखो बेटा, श्रेया माइक म्यूट कर दो। हाँ, अभी समझ गए इतना? कोई डाउट? अभी डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको वो बीच की स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते हो, ठीक है? बीच की स्टेप, हाँ बोलो। सर नेटवर्क की वजह से री एंटर कर रहा। हाँ कर लो री एंटर। पेज नंबर 3 पे कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करने के लिए, ठीक है? पेज नंबर 3। अभी देखो कुछ और एग्जांपल्स आएंगे इस पे। अब थोड़ा और अपन अलग से ले रहे हैं। मान लो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x या फिर माइनस 5x प्लस 10 ऐसा। देन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसका सॉल्यूशन dy अपॉन dx, और यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। समझ गए कि नहीं? पहले y की जगह पे अपन ने जो फंक्शन है उसको रख दिए। समझ गए इतना? ध्यान से समझना। यस समझ गए। हाँ, अब dy अपॉन dx, पहले क्या बचेगा? 4x स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस d अपॉन dx ऑफ क्या बचेगा? 5x बचेगा, और प्लस d अपॉन dx ऑफ क्या बचेगा? सिर्फ 10। आया ना? मतलब इसको सबके साथ में लिख दिया अपन ने। समझ गए? समझ गए कि नहीं इतना? समझ गए। यस यस सर। सर। हाँ सर इसके आगे का करे क्या हम? क्या? इसके आगे का करे क्या हम? हाँ इसके आगे का बन जाएगा। हाँ सर। 8x minus 5. 8x minus 1, no 8x minus 5 नहीं आएगा, 5x आएगा। x क्यों आएगा रे भाई? देखिए Plus 0। 8x minus इसका डायरेक्ट कितना आएगा? पहले 4 बाहर निकाल दोगे, फिर dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर रहेगा माइनस, यहाँ पर से 5 बाहर आ जाएगा। अब dx अपॉन dx है ये, हाँ, और इसका आंसर आ गया 0, d अपॉन dx ऑफ 10। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर आ गया उसको 10 को बाहर नहीं निकालना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सर में ये 10 को बाहर निकाल दूं और फिर d अपॉन dx। अब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं? नहीं, ये एक्चुअल में सिर्फ कांस्टेंट है, इसलिए आप यहीं पर ये वाली जो वैल्यू है ये कितना हो गया? आपका 0 हो गया, ठीक है? और आगे ध्यान रखो, अगर मान लो dx अपॉन dx है तो यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस x की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब 1, ठीक है? तो dx अपॉन x का आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये आगे से तुम लोग पूरा ध्यान रखो इस तरह से, अगर कहीं पे dy अपॉन dy है तो भी आंसर 1, dt अपॉन dt है तो भी आंसर 1, ठीक है? समझ गए कि नहीं? d थीटा अपॉन d थीटा है तो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये और कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मान लो dx अपॉन dx लिखा है तो ये तो कट गया, कितना बचा? 1 बचा। वैसे भी समझ सकते हो आप। समझ गए कि नहीं? रूल से भी निकाल सकते हो। अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? यस सर।
तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो क्या, यहाँ पे पावर सामने आ जाएगी 2, फिर x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 5, और ये dx dx कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो दिस इज 8x टू द पावर 1 माइनस 5, या सिंपली 8x माइनस 5। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, कोई डाउट अभी? देखो, हमको ये वाली स्टेप से कोई मतलब नहीं है, ये जितनी भी स्टेप हैं, क्या आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो? ये लिखा हुआ है सीधा, यहाँ पे 4 2 जा, ये बचेगा 8x, और ये x चला गया, मतलब सिर्फ बचेगा -5। आप इसका आंसर सीधे भी लिख सकते हो, फिजिक्स में हमको ये स्टेप से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में आप सीधे आंसर लिख सकते हो, स्टेप्स का मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन के, क्योंकि आप फिजिक्स कर रहे हो, मैथ्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है बेटा? नो सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ले लिए? तो अब अपन इसके आगे बढ़ते, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अब इसको ट्राई करो तुम लोग, कितना आता है ना। पेज नंबर 4। सो दिस इज पेज नंबर 4, और क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इफ x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2। ठीक है, इसको क्या करना आपको, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, नाउ डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। पहले वाले का आगे आंसर डायरेक्ट कर दिए क्या? यस सर। क्या आएगा बताओ? 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10। 3t स्क्वायर माइनस 5 10। थोड़ा सोच समझ के जवाब दो, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा यहाँ पे, dx अपॉन dt, d अपॉन dt, x की वैल्यू t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 10t एंड देन प्लस 2। ठीक है, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? सॉल्व कर दो जरा, कितना आएगा अब ये, सॉल्व कर दो। अलग अलग करूं कि डायरेक्ट कर दूं? इसका टर्म आ जाएगा 3, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए 2 सामने, तो 2 इंटू टी की पावर 1 बचेगा, और इसमें सिर्फ 10 बचेगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 0। हाँ या ना? हेलो, देख लो अभी 5 और अगर किसी को नहीं समझा तो मैं पूरा एक्सपांड कर देता हूँ, देख लो। हमको वैसे सीधे सीधे करते आना चाहिए। d अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस d अपॉन डी टी ऑफ 5t स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 10t एंड प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 2। सो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे 3t की पावर 3 माइनस 1 माइनस 5, और फिर 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 10, और ये बचेगा dt अपॉन dt, और ये लास्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0।
So this is 3t square minus 10t की पावर 1 plus 10 dt से dt कट गया, कितना बचा 1. So this is 3t square minus 10t plus 10 is the answer. ठीक है, समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो. Yes, sir. हाँ, आपको ये स्टेप से कोई मतलब नहीं है. ये स्टेप अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ध्यान रखना. ये स्टेप हमारे लिए यूजलेस स्टेप हैं. उन स्टेप्स को अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, कोई काम की नहीं है वो स्टेप हमारे लिए. तो सेकंड का आ गया मेरा. हाँ, अभी सेकंड वाले को कैसे करना है? पहले देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो. टी स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस 6. तो ये हाँ, बचेगा 4t तुम्हारा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 2 into टी स्क्वायर प्लस इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर. तो ओवरऑल हो गया टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 16. इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा पहले. समझ गए? अरे समझ गए? इसको एक्सपैंड करोगे, अब आप डिफरेंशिएट कर दो. तो dx अपॉन dt. सो d अपॉन dt ऑफ t की पावर 4 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 16. तो अब डायरेक्ट बता सकते हो क्या इसका? तो ये बन जाएगा 4t क्यूब प्लस 16t एंड प्लस 0. सो दिस इज द डेरिवेटिव. ठीक है, देखो. अरे समझा कि नहीं समझा बेटा? हेलो, Yes, sir, समझा. समझ गए? सर कोई डाउट है किसी में? सर और दो. हाँ, और दे रहे हैं. नो डाउट. चलो और एग्जांपल देते हैं अभी. अब इनको फटाफट करना अभी. हाँ, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज पेज नंबर 4. सर इसके और रूल बाकी है क्या? क्या? इसके और रूल बाकी है कि इतने ही थे? और रूल है ना, 2-3 और रूल्स. मतलब अपने लिए जितने जरूरी मैं उतने बता रहा हूँ. फिजिक्स में जितने जरूरी है, बाकी की जरूरत नहीं हमको. बाकी मैथ्स में करोगे. जितने फिजिक्स में जरूरत होती है उतने अपन डिस्कस करते हैं. फिर एक और एग्जांपल. इफ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर minus 10t plus 4 differentiate with respect to t. differentiate with respect to t. ठीक है, करो जल्दी से. डायरेक्ट बताने की कोशिश करो. if y equals to 2t plus 10 minus 2t minus 2t 10. minus 10. कितना? 2t minus 10. 80 minus differentiate 80 minus 5. 80 minus 5. 85 80 minus 5. example. x equals to t cube plus sin t. 3t square plus 0. Yes, sir. लिखो x equals to 5 e की पावर t plus log t minus t cube. इसको डिफरेंशिएट. ये आएगा 5 minus 2t Sir, square. 5 minus 5 minus minus 3t. 3t square. 5 minus 3t. so d upon t of t square minus 10t plus 4. इसका कितना आया बेटा? ये आंसर आया क्या? 2t minus 10. Sir, 2t minus Yes, sir. Yes, sir. फिर इसका आंसर बताना. dy upon dt. screen pause हो गई है. 80 minus 5. नहीं, इधर से 80 minus 5. 80 minus 80 minus 5. 80 minus 8t minus 5. ओके, वेरी गुड. फिर अगले वाले का बताओ. 3t Sir, square 3t square. 3t square. और बाकी क्या होगा? साइन का क्या आएगा रे भाई? cos
ये आ जाएगा इसका 8t minus प्लस 5, हाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 8t माइनस 5 dy बाई dt, ठीक है। फिर इसका आंसर dx अपॉन dt, चलो थोड़ा सा लिख दूं मैं, dx अपॉन dt t क्यूब प्लस साइन t, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, 0 साइन का, sir 0 साइन का डेरिवेटिव फार्मूला देखो अभी, हाँ yes हाँ yes सर। वो फार्मूले को ना एक चार्ट बना लो कॉपी पे आप लोग, और उसको साथ में रखा करो, ठीक है। तो 3t प्लस 3t स्क्वायर प्लस cos t, अब इसका डेरिवेटिव बताना है, dx अपॉन dt, d अपॉन dt ऑफ 5e की पावर t प्लस log t माइनस t क्यूब, तो ये कितना आएगा 5, और e की पावर t का वही रहता है, वो अब e की पावर t प्लस 1 बाय t, यस, log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी, और माइनस यहाँ 1 पे बाय t माइनस 3t स्क्वायर। हाँ ये देख लो एक बार और अभी, समझ गए? yes समझ गए। समझ गए, डाउट है? सर ये लॉग वाला बताना। लॉग का फार्मूला, लॉग का डेरिवेटिव का फार्मूला देख, कल जो पढ़े थे अपन ने, कल या शायद परसों, तो कल ही पढ़े थे। हाँ कल ही पढ़े थे, कल देखो वो पूरे फार्मूले एक बार और कॉपी में पलट के देखो, पेज पलट के देखो। मिल गए? यस सर, समझ गया। समझ गए? किसी yes को sir कोई डाउट, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? no doubt नो डाउट। अब अपन कुछ रूल और देख रहे हैं, अभी थोड़े से और रूल हैं। अब प्रोडक्ट रूल देख रहे हैं अपन, और फिर कोशिएंट रूल, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, प्रोडक्ट के में काम हो जाता अपना। पेज नंबर 6 अभी है प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल, मान लो y इक्वल्स टू दिया हुआ है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x इंटू प्रोडक्ट है, यहाँ प्लस नहीं है, कैसे करोगे, तो आप इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस ये हो गया प्रोडक्ट रूल आपका। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें फर्स्ट और सेकंड आपकी चॉइस है, किसी को भी मान सकते हो आप, फर्स्ट इसको ले सकते हो, सेकंड इसको ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रोडक्ट। हाँ सर अगर y इज इक्वल टू 5x इंटू 3x दिया तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या 15x स्क्वायर? हाँ डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपने एग्जांपल लिखा कि y इक्वल्स टू 5x इंटू 3x है, सो इट इज 15x स्क्वायर है, सीधा सीधा आप सीधे कर दो, या फिर ये रूल लगा के करोगे तो भी वही आंसर आएगा 30x, ठीक है। रूल लगाकर भी सॉल्व करोगे तो आंसर 30x ही आएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे भी कर सकते हो, समझ गए। बट जो प्रोडक्ट रूल है वो इस तरह के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो सीधे सीधे हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, y इक्वल्स टू सपोज तुम्हारे पास में है 10x स्क्वायर इंटू साइन x, अब ये अलग अलग है, ठीक है। अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या, ये सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हो क्या, 10 फिर साइन और x अलग था तो x क्यूब, ऐसा लिख सकते हो क्या?
ऐसा लिख सकते No, हो sir. क्या? लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? यस और नो? सर sir. हाँ, ये No. गलत है, ये बहुत भयंकर वाली मैथ्स है ये, मतलब अपन कर ही नहीं सकते इसको ऐसा। हाँ? ऐसा होता नहीं है। तो ये अलग फंक्शन हो गया आपका sin x, और ये एक अलग फंक्शन हो गया, और tan यहाँ पे कांस्टेंट है। तो dy by dx ऑफ d अपॉन dx ऑफ tan x स्क्वायर फिर sin x। तो अब यहाँ पे पहले tan बाहर निकाल दो, dy by dx ऑफ x स्क्वायर इंटू sin x। तो अब इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड फंक्शन ले लो और फिर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये फार्मूला लग जाएगा आपका, रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज sin x प्लस सेकंड फंक्शन sin x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दोगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, प्लस यहाँ पे sin x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। हाँ, इसको और तुमको अगर चाहिए कि भाई मैं और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो दिस इज tan x स्क्वायर cos x प्लस 10 टू द 20x sin x, ऐसा भी लिख सकते हो ये। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? Sir, I have a question. हाँ बोलो। Sir, अगर वहां पर y is equal to 10x square into 10 sin x दिया रहता तो 10 इसका यानी क्या होता है? 100, वही वो उसको 100 हो जाता ना, उसको 100 को बाहर निकालना पड़ता है सब भी। मेरे को वही जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको वहां पे देख रहे हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, सर मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देना है ना? यस, मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देना, बात तो एक ही है ना वहां पे। ठीक है, समझ गए इतना कि डाउट है अभी भी? नो डाउट। सर हाँ बोलो। सर आपने एक्स स्क्वायर को नीचे में 2x ले लिए। कहाँ पे? ये एक्स Yes, स्क्वायर, sir. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 2x। हाँ, इसलिए लिख दिया। समझ गया अभी? समझ गए? हेलो। यस सर। मिटा दूं? हेलो, मिटा दूं इसको? यस सर। इनका बस एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं ये, है ना, तो मैं जितने यूज होते हैं उस तरह से बता रहा हूँ। देन है कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल बोलते हैं, इसके पहले प्रोडक्ट रूल था, मतलब y इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? dy बाई dx ऑफ d अपॉन dx। मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे लिख रहा हूँ, आप आसानी से याद करोगे। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये फार्मूला, इसको याद रखना। सर एक बार फिर से बताइए ना। अगर फंक्शन आपका f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के फॉर्म पे है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है, तो ऐसे करना है। ठीक है, देख ले तू, देख ले, समझ जाएगा, कुछ है नहीं मुश्किल वहां पे, बस डायरेक्ट ही है, इसको याद रखना है बस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल अपन देखें यहाँ पे, मान लो y इक्वल्स टू
क्या लिखा गया है, साइन एक्स अपॉन या 4 साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स है सपोज, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ 4 फिर साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स। अगर मान लो यहाँ पर भी मैं कितना ले लूं, 10 ले लूं, या सपोज चलो मैंने 3 ले लिया है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताओ अभी यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये जो 4/3 है ये बाहर रह जाएगा पहले डेरिवेटिव से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। ऐसा समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो जो कांस्टेंट है उनको पहले बाहर निकाल दिए अपन ने। अरे बेटा समझ गए या नहीं? समझ सर एक और एग्जांपल ले लो। हाँ अभी अब इसको सॉल्व तो करने दो, पहले इसको सॉल्व तो करें, ठीक पूरा सॉल्व थोड़ी हुआ है। तो अब आपके पास में क्या है, 4/3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। अब ये वाला फार्मूला लगाना है हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, फार्मूला लगाओगी 4/3 बाहर रहेगा। अब डिनोमिनेटर मतलब ई की पावर, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस, फिर साइन एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अभी देख लो, देखो सामने सामने लिखा हूं मैंने इसलिए। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर 1 मिनट। हाँ देख लो मैं रुका हुआ, कोई ऐसा नहीं अपने को, देख लो जल्दी से। ओके सर। ओके, तो अब इसमें 4/3 e टू द पावर x, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x माइनस साइन x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। मतलब ये दो बार है ना, e टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो आप दो बार लिख सकते हो ऐसा, हाँ या ना? और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ, कैंसिल हो जाएंगे ना सर, x एक न्यूमरेटर में से, मतलब यहाँ पर में से e की पावर x को एक बाहर निकाल दोगे आप, तो एक e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है इधर पे। तो आंसर आएगा 4/3 e की पावर x एक बाहर निकाल दिए, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू e की पावर x। तो एक e की पावर x कैंसिल हो, अभी इतना आएगा फाइनल आंसर। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर समझ यस लेकिन सर। यस समझ गए। हाँ, लेकिन दोनों कैंसिल हो सकते हैं। दोनों कैसे कैंसिल होंगे यार, ऐसा थोड़ी दोनों कैंसिल होंगे, ऊपर डिफरेंस में है ना भाई, दोनों कैसे कैंसिल होंगे अच्छे से देखो, ऐसे कौन सी मत, ठीक है समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का भी। ले लिए? मैंने ना यस सर। मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बता दिया तुमको, ये बहुत मतलब प्रोडक्ट रूल एंड कोशिएंट रूल का आगे यूज होते तो फिर वहां सॉल्व करते ही अपन। होता क्या है ये मैंने बता दिया, इसलिए मैं इसके एग्जांपल की भी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। जहां जो ज्यादा यूज होते मैं उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है ना? जैसे वो ज्यादा यूज होते तो उनकी प्रैक्टिस मैंने ज्यादा करवा दिया था। क्लियर? हेलो, अभी इनिशियल स्टेजेस यस पे। सर। हाँ, एंड देन अगला कुछ और। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो पूछो, सो क्या सर पूछो? ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है? अभी इंटीग्रेशन पढ़ेगा तो फर्क खुद ही समझ जाएगा, अभी तो डेरिवेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है? हाँ तो सर दोनों में मतलब एक पॉइंट बताइए ना सिर्फ। देख, जो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन है ना, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, जैसे प्लस और माइनस हो गया, तो वैसे ये समझ ले तू, ठीक है?
यस सर। बस अभी इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं सोचना उस पर। अब मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, ये फार्मूलों को भी ध्यान में रखना। हालांकि ये फार्मूले नए नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा पढ़े अपन ने, नए नहीं है फार्मूले, जैसा पढ़े बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं इनको फार्मूले के हिसाब से ही बता रहा हूँ, आप उनको डिराइव कर सकते हो, सिंपल निकाल सकते हो, बट हमारे लिए डेरिवेशन कोई काम का है नहीं, इसलिए मैं उसके पचड़े में नहीं जा रहा हूँ। मैथ्स में ऑलरेडी आप लोग करोगे, सीखोगे, और नीट वाले जो बच्चे उनको करने की भी जरूरत है नहीं उतना, आप सीधे सीधे ये ध्यान रखना है। पेज नंबर 7 देखो अभी, हाँ पेज नंबर 7 पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर मान लो फार्मूला है ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो इसका डेरिवेटिव एन ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर एन माइनस 1 इंटू ए, ये जो x का कोफिशिएंट है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा पूरे टर्म के बाहर चल के, ठीक है। ये ऐसा सीधा सीधा करना है ये, हालांकि आप डिराइव कर सकते हो इसको, जो पुराने फार्मूले और एक और कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो हमारे लिए 2 लेक्चर खा जाएगा, हमारे लिए वो कोई काम का भी नहीं है इससे, है ना। तो आप सीधे सीधे करो, अगर आपको इस तरह का फॉर्म दिख रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी यही नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। सपोज 2x माइनस 4 की पावर 10 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? 10 फिर 2x माइनस 4 पूरे की पावर 9 बचेगा इंटू 2 आ जाएगा, मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसको आप सामने लिख दोगे, ठीक है। समझ गए? ओके समझ समझ गए? फिर दूसरा फार्मूला, सर आगे सॉल्व नहीं करने से? नहीं, अब 10 की पावर 9 कैसे सॉल्व करेगा? तो इसको ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता है, तू 20 इंटू 2x माइनस 4 की पावर 9 लिख सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, dy बाई डी एक्स ऑफ a साइन bx प्लस c है, तो इसमें जो a है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos bx प्लस c इंटू b, x का कोफिशिएंट b है तो b का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बन गया ऐसा, समझ गए? तो ये b जो है ना वो बाहर है, वो सभी के बाहर है, मतलब आप ए बी कॉस ऐसा लिख सकते हो, फिर इसको दिस कैन बी रिटन एज ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी होता है। और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवर ज्ञानी हो जाते तो वो ये बी का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, नहीं बी का मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना, वो एंगल के साथ में ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? और तीसरा फार्मूला जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस सी है, तो सीधे सीधे लिख दूं मैं, ये आ जाएगा आपका ए बी, और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। समझ गए कि नहीं? या फिर आप लिख लो वैसा ए फिर इंटू बी, मतलब फार्मूला वही चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लिख रहे हैं। सो दिस इज माइनस ए बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है? याद रखना पड़ेगा ये, है। फिर फोर्थ, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर e की पावर जैसे ए एक्स है, तो e की पावर यहाँ पे जब आंसर आएगा इसका e की पावर ए एक्स इंटू ए, मतलब ये ऐसा रहेगा आंसर। एंड फिफ्थ, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी है, तो इसका जो आंसर आएगा, लॉग का आंसर होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये इस तरह से बनेंगे। और भी थे, मैं जितने हमारे लिए काम के हैं मैंने उनको डिस्कस किया, जो हमारे लिए फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे tan वगैरह, cot, cosec, sec, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते इसलिए मैंने उनको लिखा ही नहीं है, पर उनका भी आंसर इसी तरह से बनता है, ठीक है। समझ गए? हाँ या ना? अरे समझ गए? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन आता, पूरा की पूरा वही आ जाएगा, और बस x का कोफिशिएंट यहाँ पे सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। वैसे ही e टू द पावर ax में, तो e टू द पावर ax का डेरिवेटिव एज सच e टू द पावर
ax ही रहेगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो सामने मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो ये फार्मूलों को ध्यान रखना है, चार्ट प्रिपेयर कर लो इनका, ठीक है। हेलो, अरे